दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की तैयारी चल रही है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि आखिर इससे किसको किसको लाभ होगा और किसको किसको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीते 2-3 दिनों से एक कमेंट बार बार अलग अलग वीडियो में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र की सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की तैयारी चल रही है। इसके संबंध में एक वीडियो बनाइए। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स नेताओं से मेरी बात हुई, जिनको कर्मचारियों और पेंशनर्स के मुद्दों पर अच्छी जानकारी है और जिनका मध्य प्रदेश के मंत्रालय सचिवालय वगैरह में आना जाना उनका लगा रहता है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला ये है कि इस समय मध्य प्रदेश के अंदर कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, जिनको यूजीसी के तहत वेतन भुगतान किया जा रहा है, इसलिए उनकी रिटायरमेंट उम्र को पहले ही 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और स्टाफ नर्स लोगों की भी कमी को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, खास करके डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ की रिटायरमेंट उम्र को भी पहले ही 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। अब दोस्तों, इसी को आधार मानकर मध्य प्रदेश के अलग अलग कर्मचारी संगठनों के द्वारा चुनाव पूर्व शिवराज सरकार से मांग किया गया था कि एमपी सरकार प्रदेश के सभी कर्मचारियों का एकरूपता के आधार पर सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के रिटायरमेंट उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की जा रही थी। इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सरकारी कर्मचारियों के सभी विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता लाएंगे, यानी कि सभी विभागों के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन चुकी है, इसलिए अब मध्य प्रदेश के अंदर सभी विभागों में एकरूपता के तहत सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी, जो कि खुद कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से एक सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों की भी सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग रखी थी। इसके बाद दोस्तों, इसी 11 जनवरी 2024 के पत्र के संदर्भ में फिर मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जनवरी 2024 को एक पत्र जारी करके मध्य प्रदेश वित्त विभाग के उप सचिव को उस पत्र को फॉरवर्ड करते हुए ये कहा है कि रमेश चंद्र शर्मा जी ने जो पत्र 11 जनवरी 2024 को जीएडी को लिखा है, उसका संबंध वित्त विभाग से है, इसलिए इस मुद्दे पर वित्त विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित को अवगत कराएं। अब दोस्तों, इस संबंध में जब मैंने पता लगाया तो जानकारी मिली कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर इसकी मांग तो चल रही है, लेकिन इसके संबंध में अभी न तो कोई कमेटी गठित हुई है और न ही अभी तक सरकार की तरफ से विभागों को कोई भी आदेश या निर्देश लिखित में अभी नहीं दिया गया है। अभी सिर्फ कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मोहन सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। अब दोस्तों, अगर ये सच में एमपी के सभी विभागों में लागू कर दिया जाता है तो इससे किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके फायदे की बात करें तो निश्चित रूप से अगर ये नियम एमपी के सभी विभागों में लागू किया जाता है तो इससे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि उनको 3 साल और अतिरिक्त सेवा करने का मौका मिलेगा और इससे सरकार को भी अतिरिक्त 3 साल के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी से जो है वो राहत मिल सकती है। ऐसे में इससे सरकार को भी फायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम नुकसान की बात करें तो इससे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को भारी झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी विभागों में सेवानिवृत्ति की अधिकतम सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर अगर 65 वर्ष कर दिया जाता है तो इससे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हजारों लाखों युवा पहले से ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारियों का और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 3 साल अतिरिक्त बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 62 से 65 कर दिया जाता है, तो बेरोजगारों को 3 साल और अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मामला यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस समय वहां के कर्मचारियों अधिकारियों संगठनों के द्वारा कॉलेज और स्वास्थ्य कर्मियों के तर्ज पर सभी विभागों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग तेज हो चुकी है और इसको लेकर अब पत्राचार भी शुरू हो चुका है। हालांकि दोस्तों, अभी तक सरकार के द्वारा यानी मोहन सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और इसके संबंध में अभी तक कोई भी आदेश या फिर दिशा निर्देश शासन स्तर पर जारी नहीं किया गया है।
हालांकि दोस्तों मोहन सरकार चाहे तो आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकती है, क्योंकि सरकार के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उसके लिए सिर्फ ये एक दिन का ही बात है, अधिकारियों के साथ एक मीटिंग लेकर इसको अप्रूवल देना होगा क्योंकि इस मुद्दे को मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसको लागू भी किया जा सकता है, इस बात से जो है वो इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस नियम को अभी मध्य प्रदेश में लागू तो नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सरकार चाहेगी तो इसको लागू कर सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्ति आयु सीमा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या इस सेवानिवृत्ति आयु सीमा नियम को मध्य प्रदेश के अंदर लागू कर देना चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।